नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए और संगम सीरीज करंट अफेयर की देखते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपके लिए लाई जाती है। दोस्तों, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्वेश्चन वही लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज जो हमारी श्रृंखला है दोस्तों, संगम सीरीज की साप्ताहिक सीरीज है। कौन सी सीरीज है? साप्ताहिक सीरीज है। तो आइए देखते हैं, एक सप्ताह में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का। तो आज की श्रृंखला में सबसे पहले आप देखेंगे मार्च माह के प्रमुख दिवस। तो मार्च माह खत्म भी हो चुका है, तो प्रमुख दिवस को याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पहला तारीख, मार्च माह का पहला तारीख 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 4 मार्च को। 6 मार्च की बात आती है दोस्तों, तो विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला है 8 मार्च को। अब की बार 8 मार्च को क्या था? होली था। और होली के दिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया था। 9 मार्च की बात आते हैं दोस्तों, विश्व किडनी दिवस। कौन सा? विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 9 मार्च को। 10 मार्च को बहुत महत्वपूर्ण दिवस ये भी था, CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था 10 मार्च 2023 को। 14 मार्च की बात आती है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करिएगा 14 मार्च को। अगला है 15 मार्च की बात आती है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस। जागो ग्राहक जागो, विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला है टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को मनाया गया था, हमने बहुत ही विस्तार से बताया था 16 मार्च को टीकाकरण किस लिए मनाया जाता है, सब कुछ बारे में। अगला है 17 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड स्लेपी डे। कौन सा? स्लेपी डे मनाया जाता है 17 मार्च को। और 18 मार्च की बात आती है वैश्विक रिसाइकिल दिवस। कौन सा? वैश्विक रिसाइकिल दिवस मनाया जाता है, मतलब कोई चीज़ है तो उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जा सके। अगला है 20 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 20 मार्च को। 21 मार्च की बात आती है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। 22 मार्च को तो पूछो मत, बहुत महत्वपूर्ण दिवस, छपने वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। अगला है 23 मार्च की बात आती है, तो 23 मार्च को विश्व मानसून दिवस। कौन सा? विश्व मानसून दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। कौन सा? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। 25 मार्च को दोस्तों अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। कब? 25 मार्च को। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। कौन सा? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ये रहे कुछ मार्च के प्रमुख दिवस, इसको आप याद कर लीजिए जो जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आप याद करिएगा विश्व वन्यजीव दिवस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगला अगर से पूछा जाएगा तो विश्व टेनिस दिवस हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद गणित दिवस भी इम्पोर्टेंट है बहुत। उपभोक्ता दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या कहें, 8 मार्च को महिला दिवस, हाँ इसको भी आप लगाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जल दिवस ये भी 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, सभी को मत याद करिए, लेकिन जो बता रहे हैं इसको जरूर याद करिए।
ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा है एक सप्ताह में, जैसे कहा गया है एम्बापे एक फुटबॉल के खिलाड़ी है दोस्तों, तो फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। किस टीम के कोच बने हैं ये कहा जा रहा है दोस्तों, फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है उसके कोच बन गए हैं एम्बापे। कौन बने हैं? एम्बापे। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला कौन सा दोस्तों? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है। ठीक है, राजस्थान राज्य ने यह दोस्तों विधेयक पारित किया है, स्वास्थ्य का विधेयक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में IMF ने किस देश को दोस्तों क्या किया है? 3 अरब डॉलर की राहत पैकेज की मंजूरी दी है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर तो आपका सही हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका को दोस्तों IMF ने दिया है 3 अरब डॉलर की राहत, क्योंकि यह दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्टर इंडिया के MD एंड CEO कौन सा? इन्वेस्टर इंडिया के MD एंड CEO के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किसको बनाया गया दोस्तों? आपका आंसर क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन है मनप्रीत के नंदा। किसको? मनप्रीत के नंदा जी को बनाया गया है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में अर्णब बनर्जी को किस टायर कंपनी ने दोस्तों अपना क्या बनाया है? CEO बनाया है। तो सीएट टायर ने, कौन सा टायर? सीएट टायर ने अपना क्या बनाया है? CEO। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर दोस्तों एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो वह कहाँ पे है? वह रायबरेली में है। कहाँ पे है? रायबरेली में है। क्लियर है इतनी बातें? 7वां है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बिहार राज्य मनाता है। ठीक है, बिहार राज्य प्रतिवर्ष 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्लियर है? अगला है, 8 मार्च को हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो आंसर क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का नई दिल्ली है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारबक्स के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? कहा जा रहा है स्टारबक्स। तो स्टारबक्स के बने हैं लक्ष्मण नरसिंह। कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिंह जी बने हैं। किसके? स्टारबक्स के। आप भूलिएगा मत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है, हाल ही में किस देश की संसद ने दोस्तों चुनाव होने से पहले भंग हो गई? ठीक है, किस देश की हुई है? तो आपका आंसर क्या सही होगा दोस्तों? थाईलैंड। किसकी? थाईलैंड की संसद चुनाव होने से पहले भंग हो गई। क्लियर है? एशिया का देश है थाईलैंड। अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फार्म एनवायरमेंटल शुरू किया है? तो यह दोस्तों कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आपका पहला ऑप्शन असम है। तो ठीक है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की क्या की है दोस्तों? स्थापना की मंजूरी दी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, स्टैचू ऑफ नॉलेज है किसका? स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों BR अम्बेडकर, संविधान के पिता कहे जाने वाले महान पुरुष की एक क्या है? मूर्ति है। तो यह दोस्तों बनेगा लातूर। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? कौन सा पड़ोसी देश है जो यह दोस्तों त्यौहार मनाया? नेपाल देश। कौन सा देश? नेपाल देश। नेपाल एक हिमालय का एरिया है। जैसे आपको याद होना चाहिए, हम आपको एक बार याद दिला दें,
ये हिमालय का मान लीजिए एक भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग है हिमालय का। हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भागों में अगर से आप बांटते हैं तो इस वाले एरिया का नाम दोस्तों पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, और इस वाले एरिया को जो सेकंड पे आता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों नेपाल हिमालय, और चौथे नंबर पे आता है असम हिमालय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों ये वाला। अगर से पूछा जाएगा पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो क्या है? K2, जिसे गार्डविन आस्टिन कहा जाता है। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात आती है तो उत्तराखंड में है नंदा देवी, वह सर्वोच्च चोटी है। असम हिमालय की बात आती है, सिक्किम में है दोस्तों कंचनजंगा, वह सर्वोच्च चोटी है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कहाँ आरबीआई का डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा संरक्षण स्थापित किया जाएगा? तो आरबीआई का दोस्तों डाटा सेंटर होगा, कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में होगा। कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर की बात आती है तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए हॉकी विश्व कप 2023, जर्मनी विजेता रहा, बेल्जियम उप विजेता रहा, हुआ कहाँ पे था? इंडिया के इस वाले एरिया में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में एलिवेट एक्सपी का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो एलिवेट एक्सपी दोस्तों इसका 6वां संस्करण हुआ दुबई में। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहा गया है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने काल बिफर यूड्रिग ऐप लॉन्च किया है? किसने दोस्तों यह लॉन्च किया है काल बिफर यूड्रिग? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरबजोत सिंह ISSF विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, नाम क्या है? सरबजोत सिंह। क्वेश्चन अगला है, कहा गया है हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल, किसने दोस्तों? कहा गया हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया किसने? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी हैं क्या? भारत के वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन हैं? यही हैं अमित शाह जी। और बात करें इनके बारे में तो आप भूलिएगा मत, इनके पास एक मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। किसके पास है? अमित शाह जी के पास। चलिए इतना तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? मोदी जी ने किया है। तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रहा? तो IIT बॉम्बे जो है दोस्तों, किसमें दोस्तों? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंजीनियरिंग में दोस्तों नंबर 1 पे रहा। कौन सा? IIT बॉम्बे। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यह दोस्तों कहाँ पे किया था इन्होंने? बेंगलुरु में किया था। बेंगलुरु है कहाँ पे? कर्नाटक में है। इतनी बातें क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पे क्या किया है दोस्तों? हस्ताक्षर किया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश है। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों प्रदीप सरकार एक क्या थे? निर्देशक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो यह कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। 25वां क्वेश्चन है, इंडिया कास्ट ने किसे अपना ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इंडिया कास्ट ने दोस्तों किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 25 का पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन है? लक्ष्मण नरसिंह। किसने दोस्तों? लक्ष्मण नरसिंह ने। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कौन सा शहर है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर है कहाँ पे? अमेरिका में है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है हाल ही में आई एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा? यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट शामिल की है जिसमें कहा गया है दुनिया भर में कितने % आबादी के पास सुरक्षित जो जल है दोस्तों वो पहुंच नहीं पा रहा है? तो 26%। कितना परसेंट? 26% लोगों के पास जल दोस्तों एक शुद्ध नहीं पहुंच पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किस राज्य की विधानसभा ने एक क्या किया दोस्तों? ऑनलाइन जुए से संबंधित एक विधेयक पारित किया है। तो वह कौन सी सरकार है? तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों यह विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया दोस्तों? तो सागर मंथन की बात आती है तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, इन्हीं के पास वर्तमान में यह मंत्रालय भी है। सागर से संबंधित जो मंत्रालय होता है ना, यह इन्हीं के पास है। 30वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अवार्ड टीबी समिट, कहां पे? टीबी समिट का संबोधन किया है किसने? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में। 31 में कहा गया है हाल ही में किस देश ने दोस्तों कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स पर प्रैक्टिस लॉन्च किया है? तो आपका आंसर क्या सही होगा? अमेरिका की सरकार ने दोस्तों यह रिपोर्ट शामिल किया है। अब अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का दोस्तों क्या किया है? डिजी क्लेम नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो यह काम कौन करेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इन्हीं के पास अभी यह मंत्रालय है कृषि से संबंधित। 33 नंबर क्वेश्चन में है, खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या सही होगा? यूएई। कौन सा? यूएई जो है वह शामिल रहा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को दोस्तों बायोडाइवर्सिटी में घोषित किया गया है? तो यह किस राज्य में है दोस्तों? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। 35 में कहा गया है हाल ही में किसके सोलर डायनेमिक ऑब्जेक्ट ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? तो कहाँ पे की गई है? सूर्य पर की गई है। तो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष में भेजती है जो, ठीक है, वह इसरो है। और स्पेस एक्स किसकी है? एलॉन मस्क की है। 36वां है, एनजीटी रामसर स्थलों में सुरक्षा में विफल रहा और 10 करोड़ का जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया? तो यह केरल राज्य था, ठीक है, केरल राज्य के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसमें? रामसर स्थलों की इसने क्या की थी? सही तरह से इन्होंने काम करने में असफल रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड ने सेती नदी जो है जल विद्युत का अध्ययन करने के लिए दोस्तों एक क्या किया है? अनुमति दिया है। तो यह सेती नदी है कहाँ पे? नेपाल में है, ठीक है। और यहाँ पे NHPC लिमिटेड ने यहाँ पे क्या करेगा? अध्ययन करेगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में NIUA ने कहाँ पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो राजधानी नई दिल्ली में। क्लियर है इतनी बातें?
39 नंबर में कहा गया है आरबीआई ने करूर वैश्विक बैंक, कौन सा, करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है किसने, आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक के ऊपर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में किसने कश्मीर में एलओसी के पास मां शारदा की मंदिर का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, होम मिनिस्टर साहब ने किया है। किसने किया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। तो बेलारूस, यूक्रेन के समीप में है बेलारूस, उसी के ऊपर इसने क्या किया है, हथियार तैयार करने की घोषणा की है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे अपना CFO बनाया है। तो वह किसको बनाया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, तो श्रीकांत वेंकटाचार्य जी को। ठीक है, श्रीकांत वेंकटाचार्य जी को रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना बनाया है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेची है। तो वह कौन सा बैंक था, केनरा बैंक ने दोस्तों अपनी हिस्सेदारी किसको बेच दी, SBI को। कहा गया है आरावली ग्रीन वॉल्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों भूपेंद्र यादव जी ने किया। किसने किया, भूपेंद्र यादव जी ने अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो आपका आंसर पहला क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही यहाँ से किया गया मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। 47 में कहा गया है मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस, कौन सा बैगनी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर क्या सही होगा, 26 मार्च को दोस्तों मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस मनाया गया। क्लियर है। 47 में कहा गया है उत्तराखंड के किस स्थान पे खेल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। तो कौन सा स्थान है, हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी के समीप में खोला जाएगा खेल यूनिवर्सिटी। भारत का पहला खेल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पे खोला गया, मणिपुर के इम्फाल में। ठीक है। 48 में कहा गया है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम के पुस्तक का लेखक कौन है। तो अनुराग बेहर जी हैं। कौन है, अनुराग बेहर जी हैं। पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। क्या नाम है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अनुराग बेहर जी। 49 नंबर क्वेश्चन में भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार नाम का एक क्या किया गया, अभ्यास आयोजित किया गया। तो भारत की जो सेना है यह शामिल हुई इस अभ्यास में। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 में निकहत और लवलीना बोर्गो ने कौन सा मेडल जीता दोस्तों। तो आंसर क्या सही होगा, ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने। कौन सा मेडल जीता, ब्रोंज मेडल जीता। तो आज की क्लास बस यहीं तक। 50 क्वेश्चन हमने जो एक सप्ताह में पढ़े थे उसका हमने रिवीजन किया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस मार्च माह में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।